चलो तो फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध दर्शन का अष्टांग मार्ग। आपके सिलेबस में 4 चीजें थी, प्रतीत समुत्पाद और अनात्मवाद, क्षणिकवाद और अष्टांग मार्ग, है ना, बौद्ध दर्शन। तो इसको आप लोग बिल्कुल उसके साथ मिस नहीं करना है। किसके साथ? अष्टांग योग भी है। पतंजलि का जो योग दर्शन है उसमें अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के क्या है? पार्ट है। उसके 8 सोपान है जो पतंजलि ने दिया है। ये क्या है? अष्टांग मार्ग है। तो आपको क्या नहीं करना है, यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज विद द पतंजलि योगास 8 स्टेप्स। यहाँ पर क्या करना है? ये अष्टांग मार्ग है। 8 वे टू लिव, कैसे रहना है उसका 8 मार्ग यहाँ पर बताया गया है ना। तो देखो, बौद्ध दर्शन का नीति मीमांसी सिद्धांत क्या है? अष्टांग मार्ग। पहला लाइन है नीति मीमांसी सिद्धांत। और नीति मीमांसी सिद्धांत क्या होता है जी? जिसमें हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में क्या करते हैं बताते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नीति मीमांसा, है ना, आचार शास्त्र। तो ये बौद्ध दर्शन का नीति मीमांसी सिद्धांत है। तो अष्टांग मार्ग क्या है? ये मार्ग किस चीज के लिए मार्ग है? ये निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है। कैसा मार्ग है? निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है। तो निर्वाण क्या होता है जी? ये निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है। तो निर्वाण क्या होता है? कल मैं बताया था। इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, है ना, या ज्ञान प्राप्त कर लेना, या सभी 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हो जाना। यही क्या होता है? यही निर्वाण होता है। इसको और अच्छे से क्या समझेंगे? देखो, निर्वाण ये दुखों का, राग द्वेष, पुनर्जन्म का अंत है। जब निर्वाण प्राप्त हो जाएगा तो आप दुखों से मुक्ति हो जाएगी, राग द्वेष आपके समाप्त हो जाएंगे, आपका पुनर्जन्म जो बार बार हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। ये जीवन का अंत नहीं है, इसको आपको समझना है। क्या है ये? दुखों का, राग द्वेष का, पुनर्जन्म का अंत है, जीवन का अंत नहीं है। आपके जीवन का अंत नहीं है। गौतम बुद्ध को पहले निर्वाण की प्राप्ति हुई, और निर्वाण प्राप्ति के होने के बाद वो और भी लोगों को निर्वाण दिलाए, है ना। तो जब मरते हैं, जिसमें इसमें अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और निर्वाण प्राप्त होना मतलब जीते जी भी निर्वाण प्राप्त हो सकता है बौद्ध दर्शन में। इसी को जब हम लोग महायान शाखा पढ़ेंगे, आप लोग जब प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ते हो महायान शाखा, तो महायान शाखा में एक शब्द आता है बोधिसत्व। तो महायान का जो आदर्श है वो बोधिसत्व है। वो लोग चाहते हैं कि लोग बोधिसत्व बने। बोधिसत्व ऐसे करुणामय व्यक्ति है जो पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने निर्वाण में थोड़ा विलंब करके बाकी लोगों को भी निर्वाण के क्षेत्र में, निर्वाण की ओर ले जाते हैं। उस लोग को क्या बोलते हैं? बोधिसत्व बोला जाता है। क्लियर है? तो अभी आगे आते हैं। देखिए, हीनयान में देखिए 2 चीजें और बटी हुई है बौद्ध दर्शन में। क्या क्या? हीनयान और महायान। आप लोग को पता है सारी चीजें, प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ते हो। थोड़ा सा इसमें मैं बता देता हूँ आपको। हीनयान जो था, 2 बना, हीनयान और महायान, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो जो हीनयान रहा वो 2 भाग में और बटा। एक हुआ तुम्हारा वैभाषिक और एक हुआ सौत्रांत्रिक। ठीक है, वैभाषिक जो है वो विभाषा शास्त्र इसका मुख्य बुक है, इसलिए इसका नाम वैभाषिक पड़ गया। इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी, है ना। और जो सौत्रांतिक है वो जो है उसका मुख्य बुक सुत्त पिटक है। सुत्त के कारण इसको सौत्रांत्रिक बोलते हैं। और इसका प्रवर्तक कौन था? कुमारलात, है ना, इसका प्रवर्तक था। ये हीनयान हो गया। महायान भी 2 भाग में बटा है। एक कौन सा? एक है शून्यवाद, या उसी को माध्यमिका भी बोलते हैं, शून्यवाद या माध्यमिका। और एक है तुम्हारा योगाचार या विज्ञानवाद, है ना, विज्ञानवाद या योगाचार। तो ये 2 महायान में भी है। तो ये शून्यवाद जो था उसको नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था। शून्यवाद मतलब वो कहते हैं कि हर चीज, किसी जो प्रतीत समुत्पाद है उसी से मिलता जुलता है। शून्यवाद कहता है कि प्रत्येक चीज किसी ना किसी चीज पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है, इसलिए वो क्या होता है? शून्य होता है। शून्य का मतलब यहाँ पर विनाशकारी नहीं है। शून्य का मतलब होता है अस्तित्व की शून्यता या विचार की शून्यता। क्लियर है? और एक है कौन सा? विज्ञानवाद या योगाचार। विज्ञानवादी योगाचार, इसके प्रवर्तक थे मैत्रेय थे। इन्होंने केवल और केवल चित्त की, यानी हमारे मन की सत्ता को माना है, बाह्य जगत की सत्ता को नहीं माना है। तो इस प्रकार हीनयान और महायान थे। अब इसमें आप बेसिक अंतर आप और भी पढ़ते हो, जैसे कि आप पढ़ते हो कि हीनयान जो है वो महात्मा बुद्ध को देवता नहीं मानता है, एक साधारण व्यक्ति मानता है। जबकि महायान वाले क्या करते हैं? उसको देवता मानते हैं। इन लोग का जो आदर्श है महायान का, वो क्या है? बोधिसत्व बनना है। इनका आदर्श क्या है? अरहत की प्राप्ति है। अरहत, ठीक है, ऐसा चीज जो उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको अरहत कहा जाता है इसके में। और हीनयान में और क्या? हीनयान जो है बहुत ही कड़े उसमें नियमों को पालन करते हैं। महायान के लिए थोड़ा सा शिथिल है नियम। क्लियर है? इसमें कहते हैं कि महिलाएं लोग नहीं प्राप्त कर सकते, इसमें महायान में कहते हैं कर सकते। यानी महायान क्या हुआ? धीरे धीरे एक ऐसा उदारवादी आ गया जिसमें बुद्ध को ही देवता मानने लग गए।
बुद्ध को एक देवता के रूप में माना गया है महायान में, जबकि हीनयान क्या करते हैं, उसको साधारण व्यक्ति मानते हैं, उसके नियमों पर आज भी चल रहा है जो गौतम बुद्ध चलते थे। गौतम बुद्ध इसी कारण तो आए थे कि ईश्वर नहीं होता, इसी को तो मानते थे कि ईश्वर नहीं होता इस जगत में, और उसी को मानने, जो उसी को आज तक मान रहे हैं वो हीनयान वाले हैं, जो गौतम बुद्ध जिस शिक्षा को दिए थे उसको मानने वाले। और कुछ लोग क्या किया, गौतम बुद्ध खुद ही बोलता था कि भगवान को मत मानो, और वो लोग उसको खुद को भगवान बना दिए गौतम बुद्ध को। अभी भी कई लोग ऐसा मान रहे हैं, है ना। तो ये महायान हीनयान में बेसिक अंतर है, आप इसको और पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। तो हीनयान में निर्वाण का मतलब क्या है, केवल दुखों का अंत, केवल दुखों का अंत हीनयान में निर्वाण का मतलब। लेकिन महायान में क्या है, दुख का अंत एवं आनंद की अवस्था, यानी आपको दुख का अंत भी हो जाएगा और आनंद भी मिलेगा। इसमें केवल दुखों का अंत होगा, इसमें क्या होगा, महायान क्या बोलते हैं, दुख का अंत भी होगा और आनंद की अवस्था भी मिलेगी। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए सारा जो है, ये जितना भी हम लोगों ने खुरापाती दिमाग लगाया है, ये किस लिए लाया है, निर्वाण प्राप्ति के लिए। इसको क्या बोला गौतम बुद्ध ने, अष्टांग मार्ग बोला। तो निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है। तो निर्वाण तो दो प्रकार के होते हैं जी, और देखो कौन कौन सा निर्वाण, सोपाधि शेष निर्वाण। सोपाधि शेष निर्वाण का मतलब होता है इंद्रिय शरीर की उपस्थिति, इंद्रियों और शरीर की उपस्थिति, और एक है अनुपाधि शेष निर्वाण, मतलब इंद्रिय शरीर की अनुपस्थिति। कहने का मतलब ये है कि सोपाधि शेष निर्वाण मतलब इंद्रिय शरीर की उपस्थिति, हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां उपस्थित रहेगी और हमको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, ये सोपाधि शेष निर्वाण है। और एक है अनुपाधि शेष निर्वाण, यानी हमारा शरीर भी चले जाएगा और जीवन मरण से भी मुक्ति मिल जाएगा, इंद्रिय शरीर भी नहीं रहेगा और जीवन मरण से भी मुक्ति मिल जाएगा। वो क्या है, अनुपाधि शेष निर्वाण। हमने संयोग के लिए अयोग के लिए देखा था, उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अष्टांग मार्ग, इसका नाम क्या पड़ा, देखिए ये निर्वाण का मार्ग रहा, एक मार्ग रहा, इसी को क्या बोलता जाता है, चूंकि इसी को ही मध्यम मार्ग भी बोला जाता है, इसी को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी बोला जाता है अष्टांग मार्ग को। इसी को दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहा गया है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी ऐसा पद जो हमको दुख के निरोध की ओर ले जाता है ना, दुख की निरोध की ओर, यानी दुख को रोकने की ओर क्या करता है, ले जाता है, इसलिए दुख निरोध प्रतिगामिनी प्रतिपदा भी कहा गया। इसको भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है, आप बौद्ध दर्शन उठा के पढ़ेंगे तो भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। इसको अच्छे से और समझना है तो आप जो धर्म चक्र प्रवर्तन जो हुए, यानी जो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए उसमें सुत्त पिटक है ना, पिटक है तीन प्रकार के, कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक के अंतर्गत अष्टांग मार्ग की चर्चा है ना। सुत्त पिटक को भी और 5 भाग में बांटा गया है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अगोत्तर निकाय, ये सारी चीजों में है ना। अगोत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है, ऐसे। तो सुत्त पिटक के अंतर्गत ये अष्टांग मार्ग है। तो क्या बोलता है, पहला मार्ग क्या बताता है, इसको 3 भाग में हम बांटेंगे, पहले 3 भाग, ये 8 भाग है। अष्टांग मार्ग मतलब 8 सोपान है, 8 सीढ़ी है निर्वाण प्राप्ति का, इसलिए इसका नाम अष्टांगिक मार्ग है। क्लियर है। तो देखो 8 मार्ग है, उसको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। पहले को 2 को बोलते हैं सील, बीच के 3, 4 और 5 को बोलते हैं क्या, सील। पहले को बोलते हैं प्रज्ञा, है ना, प्रज्ञा, सील और समाधि, 6, 7, 8, ये दोनों प्रज्ञा के हैं स्टेप हैं, ये दोनों सील के स्टेप हैं, और ये तीनों समाधि के स्टेप हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से 8 स्टेप है। तो पहला क्या बोलता है जी, देखो इसको प्यार से समझना, सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है सही, उचित। क्या होता है, सही। हम लोग क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि। सही दृष्टि मतलब कैसे सही दृष्टि, इसको कैसे हम लोग परिभाषित कर लेंगे। तो सही दृष्टि का मतलब होता है उचित दृष्टि। उचित दृष्टि का मतलब होता है ऐसी दृष्टि जिस दृष्टि से उसे देखा जाए वो उचित दृष्टि होनी चाहिए। कोई हमारे सामने से गुजर रहा है तो हमारी उसके लिए दृष्टि कैसी होनी चाहिए, कोई बच्चा गुजर रहा है उसके लिए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, कोई बड़ा बुजुर्ग गुजर रहा है उसके लिए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, कोई महिला गुजर रही है, कोई पुरुष गुजर रहा है तो उसके लिए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। यह है उचित दृष्टि, यानी व्यक्ति के हिसाब से हमारी दृष्टि, उसको क्या बोलेंगे, उचित दृष्टि। उसी को बोलते हैं सम्यक दृष्टि। यथार्थ दृष्टि दूसरा इसका। यथार्थ दृष्टि मतलब जो जैसा है उसको उसी रूप में देखने की कोशिश करना, जो जैसा है उसको उसी रूप में देखने की कोशिश करना, उसको दूसरे रूप में देखने की कोशिश ना करना। कई लोग क्या करते हैं, हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं। हम किसी व्यक्ति को देखकर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, और इसी की वजह से पूरे संसार में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो केवल इसी की वजह से है कि हम उसको यथार्थ दृष्टि से नहीं देखते हैं या सम्यक दृष्टि से नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम किसी के प्रति दूसरे प्रकार की विचारधारा पाल लेते हैं, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले यथार्थ दृष्टि रखना चाहिए, सही दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहिए, अपने चश्मे से देखना चाहिए, दूसरों के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान। सम्यक दृष्टि का मतलब उचित दृष्टि, यथार्थ दृष्टि और
चार आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। जैसा आर्य सत्य है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, उसका मार्ग है, इसका ज्ञान होना, इसी को क्या बोला गया है? सम्यक दृष्टि कहा गया है। तो पहला स्टेप में क्या करना चाहिए? उचित दृष्टि रखना चाहिए, यथार्थ दृष्टि रखना चाहिए, चार असत्यों का ज्ञान रखना चाहिए। तो पहला स्टेप पार हो जाएगा। दूसरा बोलता है सम्यक संकल्प। हमको संकल्प लेना पड़ेगा, एक सही संकल्प के तहत चलना पड़ेगा। संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब कसम खाना, शपथ खाना नहीं होता है। संकल्प का मतलब होता है एक ऐसा जिसके ऊपर चलना, एक ऐसा मार्ग जिसके ऊपर हम खुद चल सके। शपथ का मार्ग है नहीं कि मैं आज से कभी सच नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। ये तो हमारा मन का भ्रम है ना, मन से हमने बनाया। कभी भी झूठ बोले वो हमको ही पता है कि हम कब झूठ बोलते हैं, कब सच बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर संकल्प का मतलब है कि हम एक चीज जो बोले उस पथ पर निरंतर चलते रहे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों में क्या होना चाहिए? साम्यता होनी चाहिए, है ना। हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं और जो करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? साम्यता होनी चाहिए। तो इंद्रिय सुखों में आसक्ति का परित्याग करना, एक संकल्प। सम्यक संकल्प में क्या है? हमारे जो इंद्रिय सुख जो मिल रहे हैं, आंख को जो अच्छा अच्छा देखने का मन करता है, जीभ को अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, उनमें आसक्ति, हमारा उससे मोह माया हो चुका है। जैसे आप लोग को अभी गुपचुप से मोह माया हो चुका है ना। लॉकडाउन में मिल नहीं रहा है तो कितना, और लड़के लोग, तुम लोग तो बियर पी रहे हो जी, है ना। तो तुम लोग को उनसे हो गया है मोह माया। तो इस आसक्ति को दूर करना, इंद्रिय आसक्तियों को दूर करना, ये क्या है? संकल्प। तो संकल्प कब होगा? मन में लेना पड़ेगा कि चलो 21 दिन तक नहीं खाया, आगे भी बिना खाए जिया जा सकता है। लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया हमको, है ना। तो सम्यक संकल्प परित्याग। और है जीव मात्र से प्रेम। जीव मात्र से प्रेम करना। सम्यक संकल्प में एक चीज हमेशा होना चाहिए, जीव मात्र से आपको प्रेम करना, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे कुछ भी है। आपको जीव मात्र से क्या करना है? प्रेम करना है। जिसके अंदर जीवन है उससे आपको प्रेम करना है। ये जीव मात्र से प्रेम हमारे संविधान के मूल कर्तव्यों में भी लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है, ठीक। तो ये दो चीजें, प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब होता है, प्रज्ञा मतलब प्रारंभिक, और ज्ञा मतलब ज्ञान। प्रज्ञा मैं एकदम सरल भाषा में बता रहा हूँ। प्रज्ञा का अर्थ दूसरा होता है, श्रेष्ठ ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ पर क्या? प्रारंभिक ज्ञान। शुरू में क्या होना चाहिए? एक अच्छा दृष्टि होना चाहिए, एक अच्छा संकल्प। ये दोनों नहीं है हमारे पास, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे निर्वाण प्राप्ति में, ठीक। फिर आएगा तीसरा स्टेप। ये दोनों स्टेप प्रज्ञा के स्टेप है, पहला और दूसरा। यानी पहला मार्ग निकल गया, दूसरा मार्ग हो गया। समझ में आया होगा इतना। तीसरा सम्यक वाक। वाक मतलब होता है बोलना। वाक मतलब क्या होता है? बोलना। सम्यक वाक मतलब क्या होता है? सही बोलना, सत्य बोलना नहीं। क्या होता है? कठोर वचन ना बोलना। यहाँ पर है कठोर वचन। किसी के साथ भी आप लोग कठोर वचन नहीं बोलना। देखिए, ये अष्टांग मार्ग केवल आपके पढ़ने का नहीं है, इसको आपके जीवन में भी उतारने का है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक सिलेबस का टॉपिक बस है, तो फिर आप इससे थोड़ा इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, दर्शन शास्त्र के सिलेबस का। तो आपको क्या करना है? किसी के साथ भी आपको कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। आप कोई बहुत बड़े राजा महाराजा नहीं हो, हम सबको अपनी अपनी औकात पता है कि हम किस स्तर पे हैं। हम सबको अपनी अपनी औकात पता है। तो हमको कभी भी किसी के साथ उस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख हो। कभी भी इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाए, है ना। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप है, आज भी उनको मांगना पड़ रहा है भारत से कुछ ना कुछ। किम जोंग उन है, उनका तबियत खराब हो गया। चाइना के लोग हैं, उनको सुनना पड़ रहा है उनके चीनी वायरस की कारण। तो कोई भी, आप कितने भी बड़े व्यक्तित्व हो जाओ, है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अहंकार नहीं होना चाहिए, और चीजों को लेकर आप सही रहो, लोगों के दिल को ना दुखा। कठोर वचन ना बोलना। तीसरा चीज ये है सम्यक वाक। और क्या? झूठ ना बोलना। अमृषा। अमृषा, अमृषा मतलब होता है झूठ। अमृषा मतलब झूठ ना बोलना। क्या करना? मिथ्या वचन से बचना है। निरर्थक ना बोलना भी इसका एक ही है। जरूरत से ज्यादा जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर बोलना, ये ठीक नहीं है। जितना जरूरत है उतना बोलो, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर मत बोलो। निरर्थक नहीं बोलना है। क्लियर है? निरर्थक नहीं बोलना है। तो ये हो गया सम्यक वाक तीसरा। फिर है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब होता है ऐसे कर्म या सही कर्म। सम्यक कर्म मतलब सही कर्म, उचित कर्म। उचित कर्म क्या होता है? हिंसा ना करना। हिंसा ना करना मतलब, हिंसा मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। हिंसा ना करना। महात्मा गांधी भी बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो हिंसा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है। जितना हो सके क्या करना है? अहिंसा का पालन करना है। क्लियर है? चाहे वो जीव जंतु के लिए हो, चाहे वो मनुष्यों के लिए हो। चोरी ना करना, ये भी हमारे कर्म के अंतर्गत आता है। चोरी ना करना। किसी दूसरे के सामान के ऊपर कभी भी आपका नजर नहीं होना चाहिए। इस चीज को आपको भी ध्यान में रखना। कोई भी दूसरे की वस्तु को देखकर जलना नहीं है। कभी इस बाल की तृष्णा नहीं रखनी है, ईर्ष्या नहीं रखना है किसी चीज को। सामने वाला पढ़ के बन गया, IAS DC जो भी बन गया, वो अपने स्तर पे। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा अधिकार केवल हमारे कर्म पे है, हमारी पढ़ाई पे है। हम किसी दूसरे को जाके बुक को बंद नहीं कर सकते कि आप मत पढ़ो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना।
हम किसी दूसरे को नहीं रोक सकते हैं। तो वैसे दूसरे के सामानों के ऊपर भी हम लोग नहीं वो कर सकते हैं। हम किसी के दिमाग को चोरी नहीं कर पाएंगे कभी, इस बात को याद रखें। हम किसी के टैलेंट को चोरी नहीं कर पाएंगे, हम किसी के पढ़ने के उसके समय को कभी चोरी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो हमको हमारे कर्म को कैसे रखना है? सम्यक कर्मांत, सही कर्म, उचित कर्म करना चाहिए। और मिथ्याचरण से बचना। मिथ्याचरण मतलब झूठा वाला आचरण से बचना। आप जैसे हो नहीं वैसे दिखाना, ये मिथ्या आचरण है। क्लियर है? आप जैसे हो वैसे नहीं हो। आप क्या हो? आप फेसबुक में दूसरे ही दिखते हो, आप रियल लाइफ में दूसरे ही हो। ये मिथ्या आचरण कहलाता है। आप गुरु जी के सामने अलग रहते हो, उसके पीठ पीछे उसको अलग रहते हो, है ना? तो ये मिथ्या आचरण से बचना। आपको सभी जगह सेम चीजों को रखना है। आप जैसा आपका व्यक्तित्व है, आप सामने भी रहो, तो अगर आप हंसी मजाक करते हो तो सामने भी करो, पढ़ाते वक्त भी करो, और एनी टाइम जब आप करते हो जैसे रहते हो उसी वे पे रहना। आप चीजों को लेकर बदला मत करो लोगों को, ताकि आपके प्रति क्या रहे, लोग रहे कि हाँ ये इस प्रकार का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, एक आपके लिए निर्धारण हो सके चीजों का, है ना? तो मिथ्याचरण से बचना है। सम्यक कर्मान, ऐसा कर्म करना है, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, मिथ्याचरण से बचना है। फिर आता है सम्यक आजीव। आजीव मतलब होता है आजीविका, भरण पोषण कैसे हम करते हैं। तो हमारे भरण पोषण मतलब हमारा जो जीविका चलने वाला है, पूरा जीवन चलने वाला है, वो जीवन कैसे चलना चाहिए? एक उचित तरीके से हम लोग धन को कमाएं और उससे हम लोग जीवन यापन करें। यह है सम्यक आजीविका। देखो यहाँ पर लिखा होगा ठीक आजीविका। ठीक आजीविका मतलब उचित साधनों से जीवन यापन, यानी हमारे पैसे का जो जीवन यापन करने के लिए जो हमारे पास धन आ रहा है उसका साधन उचित होना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पुनर्जन्म को मानता है। इस जन्म में आप जो भी करो अगले जन्म में उसको भोगना पड़ेगा, है ना? तो आपको क्या करना है? उचित साधनों के सारा जीवन यापन करना है। आपके पास आप चोरी कर रहे हैं, कहीं बैंक में डाका ले लिए, लाखों कमा लिए, फिर उसके बाद कब पकड़ा जाएंगे, इस भ्रम में, इस भय में जिंदगी भर नहीं जी पाएंगे आप अपने आप को। तो क्या करना चाहिए? आप देखिएगा, भ्रष्टाचार इसमें आप लिख सकते हो। भ्रष्टाचार में आप सम्यक आजीव को डाल सकते हैं। जब कभी आपका एसे में आया, निबंध में आया, कहीं भी आया, आगे दर्शन शास्त्र में भी है भ्रष्टाचार, तो यहाँ लिख सकते हो कि सही उचित उपाय को साधने के साथ जीवन यापन कीजिए, तो कोई बिना भय मुक्त आप अपने काम को कर पाएंगे, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डाल पाएगा। प्रशासन में जब आप लोग आ जाएंगे तो इस चीज का खासा ध्यान रखेंगे कि उचित साधनों के द्वारा आप लोग क्या करें? जीवन यापन करें। इससे क्या होगा? मन का टेंशन दूर रहेगा, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा, और लोगों के बीच, समाज के बीच आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, है ना? अगला है, ये तीनों क्या है? ये सील है, इसको हमको अवतरण करना है। ये कहता है ये ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संपद, वाक कर्मांत अराजीव, ये हमारे सील होने चाहिए। इसका हम अनुशीलन करें, हमारे जीवन में इसको डालें, ठीक है? और है उसके बाद समाधि की, हम लोग अगले स्तर पे आएंगे निर्वाण के। ये 5 हो गए। अगले स्तर पे आएंगे कौन है? सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है, व्यायाम मतलब आप लोग जानते हो, बाबा रामदेव वाला व्यायाम, पीटी वाला व्यायाम नहीं है। कैसा व्यायाम है? सम्यक व्यायाम मतलब होता है यथार्थ प्रयत्न। हम लोग सुबह एक्सरसाइज करना, बाग में, बागवानी में जाके, पार्क में दौड़ लगाना, जिम में जाके एक्सरसाइज करना, यही व्यायाम नहीं होता है। व्यायाम का मतलब होता है यथार्थ प्रयत्न। यथार्थ प्रयत्न का मतलब होता है सही दिशा में प्रयत्न, जो जैसा है उसी चीज में प्रयत्न। आप लोग अभी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप व्यायाम कर रहे हो। आप ये वीडियो देख रहे हो इतने कम आवाज में, आपको सुनाई नहीं देता है मेरा आवाज, फिर भी आप इस वीडियो को लगातार देख रहे हो, ये आप व्यायाम ही तो कर रहे हो, आप प्रयत्न ही तो कर रहे हो। किसी चीज को पाने के लिए यथार्थ प्रयत्न, यही व्यायाम है। यही व्यायाम नहीं कर पाते लोग। पीएससी की तैयारी में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? ये यथार्थ प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। उनको सब चीज आसानी से चाहिए, वो नहीं होता है। आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, यही तो व्यायाम है। थकना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तब आपको जाके चीजें मिलेंगी, है ना? तो यथार्थ प्रयत्न करना है। यथार्थ प्रयत्न करना, यही क्या है? सम्यक व्यायाम। आप जो कर रहे हैं वो भी व्यायाम ही है। और क्या? दुष्प्रवृत्तियों का नियंत्रण। बहुत सारी दुष्प्रवृत्तियां हमारे अंदर रहती हैं, उसको केवल हम ही जान सकते हैं। मेरे पास कोई अच्छी अच्छी प्रवृत्तियां हैं, आपके पास है ना? मैं केवल अपनी अच्छी प्रवृत्तियों को आपको बताऊंगा, आप केवल अपनी अच्छी प्रवृत्ति को बताएंगे, लेकिन दुष्प्रवृत्तियों को लोग नहीं बताते। अगर मैं भी सिगरेट पीता हूँ, आप भी सिगरेट पीते हो, इसका मतलब क्या हो? हम दोनों एक दूसरे की दुष्प्रवृत्ति को क्या करते हैं? छुपा देते हैं, है ना? क्योंकि हम दोनों सेम ही हैं, एक ही स्तर के लोग हैं, तो फिर ऐसे में छुपा देते हैं। हमको क्या करना चाहिए? दुष्प्रवृत्तियों पर क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। और उस पर नियंत्रण कौन कर सकता है? केवल हम कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन में शराब नहीं मिल रहा है, लोग अभी निर्णय आ रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है सब, तो ये क्या है? हम क्या उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते? उस पर नियंत्रण केवल हम कर सकते हैं। सरकार लॉकडाउन करके शराब बंदी भी कर देगा तो भी लोग दूसरे राज्यों से शराब लाके पी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? शराब बंदी क्या उसके रोक सकता है शराबी को शराब पीने से? नहीं। कौन रोक सकता है? वो शराबी खुद रोक सकता है। तो हमको अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। ये कौन बोलता है? गौतम बुद्ध। किसमें? सम्यक व्यायाम में, ठीक है? ये भी क्या है? यथार्थ प्रयत्न है अपने दुष्प्रवृत्तियों को रोकने का। अगला आता है सम्यक स्मृति।
सम्यक स्मृति का मतलब होता है, स्मृति का मतलब क्या होता है, याददाश्त। हमारे याददाश्त में हम सही सही चीजों को रखें। हम कभी देखो, हमारे दुख का कारण अगर है, कोई मूल कारण है जो मुझे लगता है, बौद्ध दर्शन को छोड़िए, मुझे लगता है वो है हमारा याददाश्त। याददाश्त में हम ऐसी ऐसी चीजों को याद करके रखे रहते हैं जिसने हमको दुख पहुंचाया है या बहुत ज्यादा खुशी हुआ है। दो ही चीज को हम याद रखते हैं, बहुत अच्छे प्लेजर के पल को याद रखते हैं, या बहुत ज्यादा जहां पर हम हर्ट हुए उस पल को हम याद रखते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि वो हर्ट वाला जो पल था जिसमें हमको दुख की अनुभूति हुई उसको हम भूल जाए। हमको केवल उचित चीज जिसको हमको याद रखना है उसको हम याद रखें। अच्छी चीजों को याद रख के हम खुश हुआ जा सकता है। आप किसी बुरे चीज को याद रख के दुख मना रहे हो, क्योंकि बुरा चीज तो घट चुका है, वो फिर से नहीं होने वाला है, लेकिन वो आपको बांधे रखता है और आपको दुख पहुंचाते रहता है। ऐसी चीजों से क्या करना है, दूर रहना है। क्लियर है? तो क्या करना है, आध्यात्मिक उन्नति करना है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आपको आध्यात्मिक उन्नति करना है। आध्यात्मिक मतलब अपने अंदर की ओर झांकना है। अभी हमारा बहिर्मुखी है सारा ज्ञान, हम बाहर की ओर अपने सुख साधनों खुशी को तलाशते हैं। उस तलाश को हमको अंदर करना है, अपने मन में खोजना है, अपनी खुशी अपने मन में खोजना है। किसी दूसरे के ऊपर कभी भरोसा रख के नहीं खोजना है चीजों को, कि मैं इससे ये करूंगा तो खुश हो जाऊंगा, इससे बात करूंगा तो खुश हो जाऊंगा। नहीं, आपका जो खुशी है वो आपका सेल्फ डेवलपमेंट है। किसी से बात करके आप खुश नहीं होते, आप उससे बात करके अच्छा फील करते हैं, इसीलिए आप खुश होते हैं। यानी उसके बात करने से नहीं, आपके अच्छे फील करने के कारण आप खुश हैं। तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति ही बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आप कैसे चीजों को करते हैं, है ना। तो यह है आपका सम्यक स्मृति। मानव शरीर अनित्य है, इसका ज्ञान इसी में आता है। क्या याद रख सकते हैं कि मानव शरीर अनित्य, इसके स्मरण। हमने पढ़ा अनात्मवाद, हर चीज धार्मिक वस्तुएं और अनंत वस्तुएं हैं और अनंत जीव है, सब क्या है, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। इस बात को हमको याद रखेंगे, ये याद रखने योग्य चीज है। ये कहता है कि आप हमेशा याद रखो, कितना भी धन कमा रहे हो एक दिन आप क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। इसको आपको क्या करना है, हमेशा याद रखेंगे तो आप चीजों को सही ढंग से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अंत में क्या होने वाला है ना। बहुत कमाए जिंदगी में हीरे और मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेबें नहीं होती, ऐसा किसी ने कहा है भाई, है ना। आगे आओ, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब क्या होता है, कुशल चित्त की एकाग्रता। समाधि, आप इसको अष्टांग योग जब पढ़ेंगे पतंजलि वाला, वहां भी पढ़ेंगे समाधि का 2 भाग है ना। तो यहाँ क्या, समाधि का मतलब क्या होता है, कुशल चित्त की एकाग्रता। हमारा जो चित्त है, मन है, उसकी एकाग्रता, एक जगह वो फोकस रहे। इसके लिए योग दर्शन में धारणा, ध्यान, फिर समाधि होता है। एक चीज पे पहले ध्यान लगाना है, फिर उसको धारण करना है, फिर समाधि वाला चीज। तो यहाँ क्या है, हमारे एक चित्त को क्या करना है, एकाग्रता करना है। और क्या, चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोधा कहा भी गया है। तो ये लास्ट अंतिम है, इसमें हम चित्त वृत्तियों का निरोध कर देंगे। चित्त की वृत्तियां होती हैं मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, जिसमें रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के आधार पर चित्त की वृत्तियां होती है। इन सारी वृत्तियों का क्या कर सकते हैं हम लोग, नाश कर सकते हैं और मोक्ष की स्थिति में पहुंच सकते हैं, निर्वाण की स्थिति में पहुंच सकते हैं समाधि के द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ क्या, बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग। आपको आज क्लियर है? एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म यहाँ पर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को, है ना। अगले टॉपिक में हम लोग अगला जो सिलेबस है आपको उसको कवर करेंगे। ठीक है, तब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और डिप्टी कलेक्टर बनिए।